दोस्तों, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि वाचा का संदूक क्या है और ये कब तक इजरायलियों के पास था, इसमें क्या खास बात है और ये ज़रूरी क्यों है, और यहूदी लोग आज भी इसकी खोज में क्यों हैं, और ये संदूक कहाँ गुम हुआ, और आज भी एक ऐसा समाज है जो इस संदूक को अपने पास होने का दावा करते। दोस्तों, वाचा के संदूक बनाने का आदेश मूसा को मिला था। मूसा ने पहले कुछ समय के लिए ही एक लकड़ी का संदूक बनाया था और इसमें 10 आज्ञाओं का तख्तियों को रखा गया। इस बारे में आप व्यवस्था विवरण 10 का एक अध्याय में पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको साफ साफ पता चलता है कि यह संदूक कुछ दिनों के लिए ही था। परंतु निर्गमन 37 का एक पद में हमें पढ़ने को मिलता है कि एक और संदूक बसलेल द्वारा बनाया गया और ये हमेशा के लिए था, और आज यहूदी इसकी खोज में ही है, और आज भी यह संदूक एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन आज एक ऐसा समाज है जो इस संदूक को अपने पास होने का दावा करते हैं। यह संदूक बसलेल के द्वारा बनाया गया था और इसे यहोशू नबी के और कालेब द्वारा कनान देश तक ले गया था। फिर इज़राइल देश के स्थापना हुआ। फिर यह संदूक एक तंबू में रखा गया था और यह तंबू शीलो नाम के स्थान में था। फिर इज़राइलियों ने एक युद्ध में जो कि फिलिस्तीनियों से हुआ था और इस में वो लोग हार गए थे। इस बारे में आप पढ़ सकते हैं 1 सामुएल 4 का 3 अध्याय में। फिर शीलो नाम के स्थान से उन्होंने वो संदूक मंगवा लिया, यह सोचकर कि उनके पास वो संदूक होगा तो वो जीत जाएंगे। लेकिन हुआ ये कि इजरायली लोग हार गए और बाद में फिलिस्तीनियों ने यह संदूक दागोन देवता के मंदिर में रख दिया। 1 सामुएल 5 का 3 अध्याय के अनुसार इस संदूक को मंदिर में रखने के पश्चात दागोन देवता का मूर्ति टूटने फूटने लगा। इससे फिलिस्तीनी घबरा कर बीमार पड़ने लगे और वो वहाँ के लोगों में गिल्टिया तक निकलने लगा। यह आप 1 सामुएल 5 का 9 अध्याय में देख सकते हैं। फिलिस्तीनी लोगों ने डर कर बाद में यह संदूक को लेवी याजकों को दे दिया। फिर इज़राइल के पहले राजा शाऊल के पास रहा, फिर दाऊद के पास रहा। 2 सामुएल 6 और 7 अध्याय के अनुसार जब दाऊद एक बैलगाड़ी से यह संदूक ले जा रहा था और बैलों को ठोकर लगने के कारण उज्जा नबी ने जैसे ही हाथ लगाया इस संदूक को बचाने के लिए तो वो मर गया। इसे देखकर दाऊद राजा भी घबरा गया। फिर 2 सामुएल 6 का 10 अध्याय के अनुसार दाऊद राजा ने घबरा कर यह संदूक अबेदेदोम के यहाँ रखवाया और इस संदूक के रखे जाने पर अबेदोम आशीषित हुआ। 2 सामुएल 6 के 17 अध्याय में यह संदूक दाऊद के द्वारा बनाया गया तंबू में लाया गया। दाऊद ने खुशी और उत्साह के साथ संदूक को तंबू में रखा। वहाँ पहला मंदिर जिसे राजा सुलेमान ने बनवाया था, उस पवित्र स्थान में संदूक को रखा गया। फिर 2 इतिहास 35 का 24 अध्याय के अनुसार अंतिम राजा यशायाह के मृत्यु के बाद नहूशयार राजा के इज़राइल पर कब्जा करने के बाद यह संदूक इज़राइल में नहीं रहा। मकाबियों के द्वारा, यानी कि मकाबियों रोमन कैथोलिक बाइबल द्वारा दूसरे ग्रंथ के दूसरे अध्याय में हम देख सकते हैं कि यिर्मयाह नबी ने यह संदूक एक पवित्र स्थान पर छुपा दिया था। जब इज़राइली बेबीलोन के गुलामी में चले गए, या फिर यूँ कहे कि जा रहे थे, तब यिर्मयाह नबी दिखाई दिए और मकाबियों की पुस्तक हमें बताती है
दूसरी अध्याय पहली आयत में यह लिखा है कि नबी एलिया ने निर्वासितों से कहा था कि यह आग का थोड़ा अंश अपने साथ ले जाए। नबी ने निर्वासिताओं को सहायता दे दी और उनसे अनुरोध किया कि वो लोग परमेश्वर का दिया हो गया आज्ञा न भूले और सोने चांदी की बनी मूर्ति के प्रति आकर्षित न हो। ऐसे अनेकों बातों के साथ नबी ने यह भी आग्रह किया कि वो संहिता को अपने हृदय से दूर न होने दे। उसी ग्रंथ में लिखा था कि नबी ने ईश्वर की प्रेरणा से विधान का तंबू और मंजूसा लाने और अपने पीछे ले जाने का आदेश दिया। तब वो उस पर्वत पर गया जिस पर चढ़कर मूसा ने ईश्वर के विरासत के दर्शन किए। यहाँ यिर्मयाह को एक बड़ी गुफा मिला, उसमें उसने तंबू, मंजूसा और 2 वेदी रखवाई और उसके बाद उसका द्वार बंद किया। बाद में उसके साथियों के कई व्यक्ति वहां गए जिससे वे उस मार्ग पर चिन्ह लगा दे, लेकिन वे उस स्थान का पता नहीं लगा सके। जब यिर्मयाह ने यह बात सुनी तो उसने उन्हें इस प्रकार डांटा, यह स्थान तब तक गुप्त रहेगा जब तक ईश्वर अपनी प्रजा को एकत्रित न करे और उन पर तरस न खाए। माउंट नबो वो पर्वत है जहाँ से मूसा ने वाचा का देश यानी कनान देश को देखा था, लेकिन इथोपिया के एक सेंट मेरी चर्च से खुलासा हुआ कि यह संदूक के होने का दावा किया गया है। यहाँ के लोग कहते हैं कि इथोपिया के लोग वाचा का संदूक इज़राइल से लेकर आए थे, लेकिन इन लोगों ने इस संदूक को कभी खोलकर नहीं देखा, लेकिन इसका विश्वास है कि यह वही संदूक है। दोस्तों, उस संदूक में 10 आज्ञाओं की पट्टियाँ, एक मर्तबान जिसमें मन्ना और करूबों की आकृति था, जिसे किसी ने खोलकर नहीं देखा, पर यहाँ के इतिहासकार यहाँ के लोगों के राजा सुलेमान के वक्त के बताते हैं, जो यहूदी धर्म में शामिल हुए थे। फिर मसीह के आने के बाद इन्होंने मसीहा को अपना लिया। जैसा कि मसीह के समय एक चेला फिलिप से आया, फिलिप के समय में एक खोजी क्रूसियो इलाके से आया था, जो कि इथोपिया है। यह आप प्रेरितों के काम पुस्तक 8:27 में देख सकते हैं। लेकिन वो उठकर चल दिया और देखो, कुश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कुशियों की रानी कंदाके का मंत्री है और खजांची भी है, और भजन करने यरूशलेम आया था। यहाँ हमें यह तो पता चलता है कि एक इथोपियन भजन करने यरूशलेम आया था, और यह रिश्ता भी काफ़ी पुराना है। यह भी पता चलता है कि यह स्वीकार कैसे करे माझे जो इस संदूक को अपने पास होने का दावा करते हैं। इस दावे का संदूक बसलेल के द्वारा बनाया गया था और घोषणा भी नहीं है जिसे हम लोग आज विश्वास करें। कालिब द्वारा कनान देश तक ले गया दोस्तों, आज के खोज से इतना ही पता चला, हम किस पर विश्वास करें। फिर यह संदूक बाइबल के वचन कहती है कि जब तक परमेश्वर के जन एकत्रित ना हो और उन पर वो दया ना खाए, तब तक ये 10 आज्ञा की पत्री यानी कि वाचा का संदूक किसी पर प्रकाशित ना होगी, इस पर या फिर उन लोगों पर जो दावा करते कि यह संदूक उस पर है। ये हमारा निजी निर्णय है दोस्तों। तो दोस्तों, मेरा मकसद आप लोग को सहज और सरल भाषा में
बाइबल के वचनों को और बाइबल की कहानियों को आप तक पहुंचाना है। दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा इस वीडियो का अगला भाग हम बताएंगे कि इस वाचा का संदूक के साथ पर हमारे यीशु मसीह का क्या संबंध है। तो अगले वीडियो आने तक दोस्तों, जय मसीह की।